संबंध। इस प्रकार दो श्लोकों में ज्ञानी के लिए संग्रहों के लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब दो श्लोकों में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योग की विलक्षणता प्रतिपादन करते हैं। प्रकृते कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वेश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायमि मनयते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी में ऐसा मानता है। प्रश्न, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोतादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणित होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषयों को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्था का मलमूत्र त्याग करना कर्म। इसीलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से प्रयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। प्रश्न, अहंकार विमूढ़त्मा कैसे मनुष्य का वाचक? प्रकृति के कार्य रूप युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय, इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहंता है, उसमें जो दृढ़ आत्म भाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, तो इसी कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ात्मा पद है। इसलिए ध्यान रहे कि आत्मशक्ति विवेकशील कर्म योग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। प्रश्न, उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्मविमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया को अपने द्वारा की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं हो। प्रश्न, तू पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति से ज्ञान योग की स्थिति का अत्यंत भेद है, यह दिखलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्वों को जानना क्या है? उत्तर, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23 तत्व हैं, जिनका वर्णन पूर्व श्लोकों की व्याख्या में किया गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतःकरण के जो सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, जिनके संबंध से कर्मों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 भेद माने जाते हैं और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राजस और तामस है ऐसा कहा जाता है। वे
गुण वृत्तियाँ भी गुण विभाग के ही अंतर्गत है। उपर्युक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जिनका वर्णन पुरुष श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कृत्वाभिमान एवं आसक्ति होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही कार्य है, अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकासशील हैं, मायामय हैं, स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्वथा अलग है। आत्मा का इनसे जरा भी संबंध नहीं। वे सर्वथा निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्व को भली भांति समझ लेना ही गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानना है। प्रश्न: गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव? उत्तर: इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला सांख्य योग की मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली हर एक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि और इंद्रिय सभी करण ही गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं। इस कारण वह किसी भी कर्म में या कर्म फल रूप भोगों में आसक्त नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, कारी और नाशवान तथा अपने को सदा सर्वदा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और सर्वथा असंग समझता है। 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। संबंध: इस प्रकार कर्मासक्त मनुष्यों की और सांख्य योग की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा की जाती है कि वह कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्य को विचलित न करे। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत सन विदो मंदान कृत न विचालयते। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी चिलित न करे। प्रश्न: प्रकृति गुण सम्मूढ़ा यह विशेषण किस श्रेणी के मनुष्यों का लक्ष्य कराता है तथा वे गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: 25वें और 26वें श्लोक में जिन कर्मासक्त अज्ञानियों की बात कही गई है, यहाँ प्रकृति गुण सम्मूढ़ा पद उन्हीं इस श्लोक और परलोक के भोगों की कामना से श्रद्धा और आसक्त पूर्वक कर्मों में लगे हुए सत्व मिश्रित रजोगुणी सकामी कर्मठ मनुष्य का लक्ष्य कराने वाला है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले जो शुद्ध सात्विक मनुष्य हैं, वे प्रकृति के गुणों से मोहित नहीं है, और जो निषिद्ध कर्म करने वाला तामसी मनुष्य है, उनकी शास्त्रों में श्रद्धा न रहने के कारण उनका न तो विहित कर्मों में प्रेम है और न वे विहित कर्म करते ही। इसलिए उन तामसी मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने के लिए कहना नहीं बनता, बल्कि उनसे जो शास्त्रों में श्रद्धा करवा कर निषिद्ध कर्म छुड़ाने वाले और विहित कर्म करने वाले की आवश्यकता होती है, तथा वे सकाम मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि गुणों से मोहित रहने के कारण उन लोगों को प्रकृति से अतीत का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे सांसारिक भोगों को ही सबसे बढ़कर सुखदायक समझते हैं। इसीलिए वे गुणों के कार्य रूप भोगों में और उन भोगों की प्राप्ति के उपाय भूत कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे उन गुणों के बंधन से छूटने की इच्छा या चेष्टा करते ही नहीं। प्रश्न: दान पद के सहित अकृत, सविविध और मंदान पद से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर: उन तीनों पदों से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त श्रेणी के सकाम मनुष्य यथार्थ तत्व के न समझने पर भी शास्त्रों कर्मों में और उनके फलों में श्रद्धा रखने वाले होने के कारण किसी अंश में तो समझते ही हैं। इसलिए अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानकर मन माना आचरण करने वाले तामसी पुरुष से वे बहुत अच्छे हैं। वे सर्वथा बुद्धिहीन नहीं हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। इसलिए उनके कर्मों का फल परमात्मा की प्राप्ति न होकर
नाशवान भोगों की प्राप्ति ही हुई। प्रश्न सन व्युत्पत्ति किसका वाचक है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, पूर्वोक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को पूर्णतः समझकर परमात्मा के स्वरूप को पूर्णतः यथार्थ जान देने वाले ज्ञानी महापुरुष का वाचक यहाँ कृत सन व्युत्पन्न है और वह उन अज्ञानियों को विचलित न करे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मों में लगे हुए अधिकारी सकाम मनुष्य को कर्म अत्यंत ही परिश्रम साध्य है। कर्मों में रखा ही क्या है, यह जगत मिथ्या है, कर्म मात्र ही बंधनों के हेतु है, ऐसा उपदेश देकर शास्त्र विहित कर्मों से हटाना या उनमें उनकी श्रद्धा और रुचि कम कर देना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उनके पतन की संभावना है। इसलिए शास्त्र विहित कर्मों में उनका विधान करने वाले शास्त्रों में और उनके फल में उन लोगों के विश्वास को स्थिर रखते हुए ही उन्हें यथार्थ तत्व समझना चाहिए। साथ ही उन्हें ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके श्रद्धा, धैर्य और उत्साह पूर्वक सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने की रीति बतलानी चाहिए, जिससे वे अनायास ही उन तत्वों को भली भांति समझ सके। संबंध अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार भगवान ने से एक निश्चित कल्याण कारक साधन बतलाने के उद्देश्य से चौथे श्लोक से लेकर यहाँ तक यह बात सिद्ध की है कि मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उससे अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप हित कर्म करते ही रहना चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में भगवान ने क्रमशः निम्नलिखित बातें कही हैं। पहली, कर्म किए बिना नैष्ठ कर्मस सिद्ध रूप कर्म निष्ठा नहीं मिलती। दूसरा, कर्मों का त्याग कर देने मात्र से ज्ञान निष्ठा सिद्ध नहीं होती। तीसरा, एक क्षण के लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म के बिना नहीं रह सकता। चौथा, बाहर से कर्मों का त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करते रहना मिथ्याचार है। पांचवा, इन इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव से कर्म करने वाला श्रेष्ठ। छठा, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। सातवां, बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। आठवां, यज्ञ के लिए जाने वाले कर्म बंधन करने वाले नहीं बल्कि मुक्त के कारण। नौवां, कर्म करने के लिए प्रजापति की आज्ञा और निस्वार्थ भाव से उसका पालन करने से श्रेय की प्राप्ति होती है। 10वां, कर्तव्य का पालन किए बिना भोगों का उपभोग करने वाला चोर है। 11वां, कर्तव्य पालन करके यज्ञ शेष से शरीर निर्वाह के लिए भोजनादि करने वाला सब पापों से छूट जाता है। 12वां, जो यज्ञ आदि न करके केवल शरीर पालन के लिए भोजन पकाता है वह पापी है। 13वां, कर्तव्य कर्म के त्याग द्वारा शिष्ट चक्र में बाधा पहुंचाने वाले मनुष्य का जीवन व्यर्थ और पापमय है। 14वां, अनासक्त भाव से कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। 15वां, पूर्व काल में जनक आदि ने ही कर्मों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त। 16वां, दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुष का अनुकरण करते हैं, इसलिए श्रेष्ठ महापुरुषों को कर्म करना चाहिए। 17वां, भगवान को कुछ भी कर्तव्य नहीं है तो भी वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। 18वां, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तो भी उसे लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। 19वां, ज्ञानी को स्वयं विहित कर्मों का त्याग करके या कर्म त्याग का उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगों को कर्तव्य कर्म से विचलित न करना चाहिए, वरन स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना चाहिए। 20वां, ज्ञानी महापुरुष को उचित है कि विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने का उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्य को विचलित न करे। इस प्रकार कर्मों की आवश्यकता का प्रतिपादन करके अब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोकों में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मा चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अपूर्ण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। प्रश्न, अध्यात्म चेतसा पद में चेतस शब्द किस चित्त का भाववाचक है और उसके द्वारा समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना क्या है? उत्तर, सर्वांतर्यामी परमेश्वर के गुण, प्रभाव और स्वरूप को समझकर उन पर विश्वास करने वाले और निरंतर सर्वत्र उनका चिंतन करते रहने वाले
है चित्त का वाचक यहाँ चेतस शब्द। इस प्रकार के चित्त से जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुहृद और परम दयालु समझकर अपने अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को और जगत से समस्त पदार्थों को भगवान के जानकर उन सब में ममता, आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना तथा मुझ में कुछ भी करने की शक्ति नहीं है। भगवान इस सब प्रकार की शक्ति प्रदान करके मेरे द्वारा अपने इच्छा अनुसार यथा योग समस्त कर्म करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार का अपने को सर्वथा भगवान के अधीन समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए, उन्हीं प्रेरणा से जैसे वे करावे वैसे ही समस्त कर्मों को कठपुतली की भांति करते रहना। उन कर्मों से या उनके फल से किसी प्रकार का भी अपना मानसिक संबंध न रखकर सब कुछ भगवान का समझना, यही अध्यात्म से समस्त कर्मों को भगवान में समर्पण कर देना है। इसी प्रकार भगवान में समस्त कर्मों का त्याग करने की बात 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 97वें और 66वें श्लोक में भी कही गई है। प्रश्न, उपयुक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान में अर्पण कर देने पर आशा, ममता और संताप का तो अपने आप ही नाश हो जाता है। फिर यहाँ आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, भगवान में अध्यात्म चित्त से समस्त कर्म समर्पण कर देने पर आशा, ममता, संताप नहीं रहते। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने अर्जुन को आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध करने के लिए कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़कर सब प्रकार से आशा, ममता, राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित हो जाओ और ऐसे होकर मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। इसलिए यह समझना चाहिए कि कर्म करते समय या उनका फल भोगते समय जब तक साधक की उन कर्मों में या भोगों में ममता, आसक्ति या कामना है अथवा उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि कार होते हैं, तब तक उसके समस्त कर्म भगवान के समर्पित नहीं हुए। संबंध, इस प्रकार अर्जुन को अपने कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने को आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। प्रश्न, यहाँ ये सहित मानवा पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इसके प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह साधन किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाज का मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उपयुक्त प्रकार से मुझ में समर्पण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। प्रश्न, श्रद्धावंत और अनसूयंत इन दोनों पदों का क्या भाव? इन पदों के प्रयोग से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्य की मुझ में दोष दृष्टि है, जो मुझे साक्षात परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे इन साधन के अधिकारी नहीं। इस साधन का अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं करते हैं और सदा श्रद्धा भक्ति रखते हैं। अतएव इस साधन का अनुष्ठान करने की इच्छा वालों को उपयुक्त गुणों से संपन्न हो जाना चाहिए। के बिना इस साधन का अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन। प्रश्न, नित्यम पद मतम का विशेषण है या अनुतिष्ठन्ति का? उत्तर, भगवान का मत तो नित्य है ही, अतः उसका विशेषण मान लेने में भी कोई हानि की बात नहीं है, पर यहाँ उसे अनुतिष्ठन्ति क्रिया का विशेषण मानना अधिक उपयोगी मालूम है। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त साधक को समस्त कर्म सदा के लिए भगवान अर्पित करके अपनी सारी क्रियाएं की भाव से करनी चाहिए। प्रश्न, यहाँ अपि पद का प्रयोग करके वे ही संपूर्ण कर्मों में छूट जाते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि जब इस साधन के द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण रूप कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम कल्याण रूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। संबंध, इस प्रकार भगवान अपने उपयुक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब के अनुसार न चलने
में हानि बतलाते हैं। ये वेदद्भ्यूषयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तानि नष्टा न चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को वो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। प्रश्न, तू पद का क्या भाव? उत्तर, उस लोक में वर्णित साधकों से अत्यंत विपरीत चलने वाले मनुष्य की गति इस लोक में बतलाई जाती है। इसी भाव का द्योतक यहाँ तू पद है। प्रश्न, भगवान में दोषारोपण करते हुए भगवान के मत अनुसार न बरतना क्या है? उत्तर, भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनमें ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि ये अपनी पूजा कराने के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं, समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदि ये भगवान में दोषारोपण करना और ऐसा समझकर भगवान के कथा अनुसार ममता, आसक्ति और कामना का त्याग न करना, कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों में बरतना और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार न चलना है। प्रश्न, अचेतस चेतस पद किस श्रेणी के मनुष्य का वाचक है और उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित तथा नष्ट हुए समझने के लिए कहने का क्या भाव? उत्तर, जिनके मन दोषों से भरे हैं, जिनमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त वश में नहीं है, ऐसे मूर्खताम मनुष्यों का वाचक अचेतस पद है। उनको संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुए समझने के लिए कहने का यह भाव है कि ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और परलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्ति हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान से ही भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शुकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भरती हैं। संबंध, उस श्लोक में यह बात कही गई कि भगवान के मत के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठ पूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हम पर कहते हैं, सदेश्य चेष्टते स्वस्या प्रकृत ज्ञानवानपि प्रकृतम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवशः हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा? प्रश्न, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इससे भाव दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसके प्रवाह को हठ पूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य हठ पूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके भी उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। प्रश्न, प्रकृति शब्द का यहाँ क्या अर्थ? जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के स्वरूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। प्रश्न, यहाँ ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है? परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष का वाचक यहाँ ज्ञानवान पद है। प्रश्न, अपी पद के प्रयोग का क्या भाव? उत्तर, अपी पद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि जब समस्त गुणों से अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के अधीन हो रहे हैं, वे प्रकृति के प्रभाव को हठ पूर्वक कैसे रोक सकते? प्रश्न, क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं? उत्तर, अवश्य ही सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। प्रश्न, क्या ज्ञानी का भी पूर्वार्जित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से कोई संबंध रहता है? यदि नहीं रहता तो इस कथन का क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है? उत्तर, ज्ञानी का वस्तुतः न तो कर्म संस्कारों से ही किसी प्रकार का कोई संबंध रहता है और न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण
अंतःकरण में पूर्वार्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार के बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा प्रारब्ध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रियाएं हुआ करती हैं। उन्हीं क्रियाओं का लोक दृष्टि से ज्ञानी में अध्याय रूप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापन के होने से राग, द्वेष और अहंता, ममता से सर्वथा शून्य होती है। अतएव वे चेष्टा मात्र हैं, उन्हीं संज्ञा कर्म नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ चेष्टते क्रिया का प्रयोग किया गया। प्रश्न: ज्ञानी के अंतःकरण में राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकार होते ही नहीं या उनसे उनका संबंध नहीं रहता? यदि उसका अंतःकरण के साथ संबंध न रहने के कारण उस अंतःकरण में विकार नहीं होते तो शम, दम, तितिक्षा, दया, संतोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिए? उत्तर: ज्ञानी का जब अंतःकरण से संबंध नहीं रहता तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है? किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल, क्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण उस अंतःकरण में अविद्या, मूलक, अहंता, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, दंभ, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं रह सकते। इनका में सर्वथा अभाव हो जाता है। अतएव ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा, निष्प्रियता, शांति आदि सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरना होती है और उन्हीं के अनुसार लोक संग्रह के लिए उनके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों का में अत्यंत अभाव हो जाता है। प्रश्न: इतिहास और पुराणों की कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण में भी काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इंद्रियों द्वारा उनके अनुसार क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। उस विषय में क्या समझना? उत्तर: उदाहरण आदि अपेक्षा विधि वाक्य बलवान है और विधि वाक्य से भी निषेध परक वाक्य अधिक बलवान है। इसके सिवा इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक समझ में आना कठिन भी है। इसीलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतःकरण में सचमुच काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसे विधि वाक्य नहीं मिलते जिनके बल पर ज्ञानी महात्मा में काम, क्रोध आदि अवगुणों का होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेध की बात जगह जगह आई है। गीता में भी जहाँ जहाँ महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए उनमें राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। हाँ, यदि लोक संग्रह के लिए आवश्यक होने पर उन्होंने स्वांग की भांति ऐसी चेष्टा की हो तो की गणना अवश्य दोषों में नहीं है। प्रश्न: फिर इसमें किसका हट क्या करेगा? किसी का हट क्या करे? इस कथन का क्या भाव था? इससे यही भाव दिखलाया है कि कोई भी मनुष्य हठ पूर्वक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, प्रकृति से जबरन कर्म करा ले। अतः मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियमित कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। उसी में मनुष्य सफल हो सकता है। विहित कर्मों के त्याग से तो वह स्वेच्छाचारी होकर उल्टा पहले से भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ जाता है और उसका पतन हो जाता है। प्रश्न: यदि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं, मनुष्य की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है, तो फिर विधि निषेधात्मक शास्त्र का क्या उपयोग? स्वभाव के अनुसार मनुष्य को शुभाशुभ कर्म करने ही पड़ेंगे और उन्हीं के अनुसार उसकी प्रकृति बनती जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है? उत्तर: शास्त्र विरुद्ध असत कर्म होते हैं राग, द्वेष के कारण, और शास्त्र विहित सत्कर्मों के आचरण में श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण है। राग, द्वेष, कर्म, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करने में और श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतएव दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्र में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की जनता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं, वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं।
बंधन कारक नहीं। अभिप्राय यह है कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। से कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति का सुधार करने में सभी स्वतंत्र। ज्यों ज्यों प्रकृति में सुधार होगा त्यों ही त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली जाएंगी। त्यों भगवान की शरण होकर अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। इसी से उत्थान हो सकता है।